हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। तो आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं नेक्स्ट फेज ऑफ आवर डिस्कशन, दैट इज क्लिपर्स। तो अभी तक की डायोड एप्लीकेशन में हमने चर्चा की रेक्टिफायर्स की, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। आफ्टर दैट वी हैव आल्सो डिस्कस द फिल्टर्स एंड द रेगुलेटर्स। ओके, सो अब हम बात कर रहे हैं कुछ स्पेशल एप्लीकेशंस की, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अभी क्लिपर्स की। सो मेक अ हेडिंग हियर, क्लिपर्स। सो इस पूरे डिस्कशन में क्लिपर्स में एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको एज सच कोई सर्किट याद रखने जैसी कोई जरूरत नहीं है। फॉर गेट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो आपको बस उनको मैकेनिज्म समझना है, यानी कि किस तरह से आउटपुट जनरेट होगा फॉर द पर्टिकुलर क्लिपर सर्किट और किस तरह से हम डायोड के ऑपरेशन को वहां पर अप्लाई करेंगे, ये चीज़ आपको सीखनी है। यानी कि सर्किट से आपको जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो लिखना आना चाहिए, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना आना चाहिए। तो यही आपको मोटिवेशन होना है इसमें। ओके, तो सर्किट्स में बहुत सारे लोग हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्किट्स को हम यूटिलाइज करके अल्टीमेटली सीखेंगे किस तरह से क्लिपर सर्किट में डायोड ऑपरेट करता है। ठीक है, तो वेवफॉर्म आपको ड्रॉ करना मैं सिखा दूंगा। बाकी एज सच कुछ भी सर्किट वर्किट याद करने की कोई खास जरूरत नहीं है गेट के हिसाब से। इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात अलग होगी, बाकी गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हिसाब से आपको ऐसी कुछ जरूरत नहीं है। क्लिपर का काम क्या है समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक साइनसोइडल वेवफॉर्म दी गई जो कि ±5 वोल्ट के बीच में ऑसिलेट हो रही है। ओके, और आपको अपर लेवल ऑफ द वोल्टेज जो सर्किट की रिक्वायरमेंट है उसमें सिर्फ 4 वोल्ट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो अनडिजायर्ड पोर्शन है वेवफॉर्म का, तो उसको हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो उस कट करने के लिए यूज करते हैं हम क्लिपर्स को। क्लिपर्स में रेफरेंस वोल्टेजेस की मदद से डायोड के कनेक्ट करने के तरीके की वजह से सर्टेन पोर्शन को क्लिप किया जा सकता है, कट किया जा सकता है वेवफॉर्म के। तो उस सर्किट को हम बोलते हैं क्लिपर। यानी क्लिपर इज एनी सर्किट विच कैन कट और रिमूव अनडिजायर्ड पोर्शन या अनवांटेड पोर्शन ऑफ द वेवफॉर्म। किसी भी वेवफॉर्म का एक ऐसा पोर्शन जो सर्किट की नीड नहीं है या डिजायरेबल नहीं है उस सर्किट ऑपरेशन के लिए, तो उसको हम क्लिपर सर्किट लगा के वहां पर क्या कर सकते हैं, क्लिप कर सकते हैं। क्लियर है? सो क्या लिखेंगे डेफिनेशन में क्लिपर्स? अ सर्किट व्हिच कैन कट और रिमूव अनवांटेड पोर्शन ऑफ अ वेवफॉर्म इज कॉल्ड क्लिपर सर्किट। ऑब्वियसली किसी भी वेवफॉर्म के एम्पलीट्यूड को ये लिमिट कर देता है। जैसे मान लीजिए जो एम्पलीट्यूड है वेवफॉर्म का किसी अमाउंट ऑफ वैल्यू ±10 या कुछ भी वैल्यू के बीच में चल रहा है, तो उसको ये लिमिट कर देता है, एक सर्टेन रेंज तक ही उसे जाने देगा और फिर उसके बाद अब जो पोर्शन है उसको कट कर देगा या बिलो द पोर्शन जो है उसको कट कर देगा। तो इसे हम एम्पलीट्यूड लिमिटर भी बोलते हैं। एक और नाम क्या है क्लिपर का? एम्पलीट्यूड लिमिटर। एम्पलीट्यूड लिमिटर सर्किट भी इसे बोला जाता है। तो ये नाम है इसके क्लिपर्स के। तो यहां पर मेनली हम बात करेंगे 2 तरह के क्लिपर्स के बारे में, शंट क्लिपर एंड सीरीज क्लिपर। क्लिपर में 2 तरह के क्लिपर्स की बात करेंगे हम। शंट क्लिपर में जो डायोड है वो शंट फॉर्म में यानी कि पैरेलल फॉर्म में कनेक्ट होगा आउटपुट V0 के साथ, यानी कि V0 विल बी टेकन एज इन द शंट विथ डायोड। ओके, एंड सीरीज में क्या होगा, V0 विल बी टेकन विथ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ डायोड, यानी कि डायोड होगा फिर उसके बाद एक सीरीज सर्किट होगा, उससे हम V0 को ऑब्टेन कर रहे होंगे। शंट में क्या होगा, डायोड का एक पैरेलल सर्किट होगा, उसके साथ हम आउटपुट को ऑब्टेन कर रहे होंगे। क्लियर है? तो सीरीज क्लिपर है शंट क्लिपर। कोई बहुत ज्यादा ऐसा स्ट्रेसफुल चीज नहीं है दिमाग में रखने वाली, शंट सीरीज। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं शंट क्लिपर की। तो सर्किट्स हम फ्रेम करते जाएंगे। आपका पर्पस मैंने बता दिया है, टू अंडरस्टैंड द सर्किट, टू फॉर्म द वेवफॉर्म, टू फाइंड द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, चलिए सो हेडिंग कर लें इसमें सर्किट 1। पहले लिख लें शंट क्लिपर। शंट क्लिपर से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, शंट क्लिपर। तो सर्किट 1 इसमें लिख लेते हैं सबसे पहले, सर्किट 1। सो यहां पर हमने इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया। दैट इनपुट वोल्टेज कुड बी अ साइनसोइडल वेवफॉर्म और इट कुड बी एनी अदर वेवफॉर्म, बट फॉर आवर कन्वीनियंस, क्योंकि साइनसोइडल में एक स्मूथ वेरिएशंस होते हैं प्लस माइनस के बीच में, तो इससे आसानी है समझने की, तो इसलिए हम यहां पर साइनसोइडल ही जनरली कंसिडर करके चलेंगे। ओके, सो दिस इज द डायोड दैट आई हैव टेकन हियर एंड हियर आई हैव कनेक्टेड अ रेफरेंस वोल्टेज। आगे चल के हम सर्किट्स पढ़ेंगे जिनमें डायोड के अंदर क्लिपिंग
या जो वेवफॉर्म की क्लिपिंग है वो बिना रेफरेंस वोल्टेज के भी की जा सकती है, डायोड को यूज करके की जा सकती है। तो अभी हम बात कर रहे हैं, जस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जस्ट सीखना है किस तरह से ये अप्लाई हो रहा है। VI हमने अप्लाई किया एट दिस नोड एंड दिस इज नोड वेयर वी आर ऑब्टेनिंग आउटपुट V0। ओके, और ये हमने डिफाइन किया है इसका रेफरेंस वोल्टेज VR। रेफरेंस वोल्टेज बेसिकली क्या डिफाइन करता है कि किस लेवल पर, किस डीसी लेवल पर आपको वेवफॉर्म को क्लिप करना है, जो इनपुट वेवफॉर्म है उसको किस लेवल पर क्लिप करना है वो कौन डिफाइन करेगा, V रेफरेंस डिफाइन करेगा। तो VI क्या है दोस्तों, यहां पर इनपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज वेवफॉर्म, ये कौन डिफाइन करेगा, VI डिफाइन करेगा। ओके, और जो R है, R का काम फिर से वही है, यहां पर करंट लिमिटिंग रजिस्टर है, करंट लिमिटिंग रजिस्टर है R की जनरली वैल्यू को फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड एंड रिवर्स रेजिस्टेंस ऑफ डायोड के हिसाब से रखा जाता है, यानी कि R की वैल्यू को जनरली ऐसे रखते हैं RF इंटू RR। ओके, इसका कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है इस बात का, लेकिन जस्ट टू नो कि व्हाट शुड बी द जनरली कॉमनली यूज्ड रेंज ऑफ द R वैल्यू। सो दिस इज समथिंग, RF मींस फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, RR मींस रिवर्स रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। VR डिफाइन कर रहा है रेफरेंस वोल्टेज लेवल को, लिख लें वहां पर। VR क्या है, रेफरेंस वोल्टेज लेवल है जिस पर हमें वेवफॉर्म को क्लिप करना है। क्लियर, तो VR इज व्हाट, रेफरेंस वोल्टेज लेवल at which we are going to clip the waveform। ओके, सो ये बात आपको समझ में आ गई यहां तक। चलिए अब देखते हैं किस तरह से ये सर्किट जो है वो ऑपरेट करेगा। अब जो V इनपुट है, हम अप्लाई कर रहे हैं V इनपुट को, तो पहले V इनपुट को मैं यहां पर लोकेट कर देता हूं। देखिए सर्किट ये है, ये आपके पास। नाउ लेट्स लोकेट द इनपुट वेवफॉर्म हियर। ये हमने कंसीडर किया है यहां पर। सो दिस इज इनपुट वेवफॉर्म। इस तरह से चेंज हो रही है। ओके, और एक डीसी लेवल है हमारे पास V रेफरेंस। अब V रेफरेंस क्या होगा, या तो वो पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव होगा। ओके, तो V रेफरेंस that could be positive one or it could be negative one। मान लीजिए इस तरह से ये चेंज हो रहा है, पाई 2 पाई, तो कंप्लीट जो टाइम स्केल हमने कंसीडर की, या ओमेगा नॉट टी स्केल, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। चलिए तो हम सिंपली यहां से देखते हैं। अब केस 1 की बात हम कर रहे हैं, केस 1। अब एक्चुअली इसमें आपको ये देखना है कि डायोड किस तरह से ऑपरेट हो रहा है, कब डायोड ऑन होगा, कब डायोड ऑफ होगा। तो डायोड के बारे में एक चीज सभी लोग जानते हैं कि जो P रीजन है उसका वोल्टेज अगर N से ज्यादा है तो डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस, इफ P का कम है तो डायोड विल बी रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में हम इसे रिप्लेस करेंगे किससे, ओपन सर्किट से। फॉरवर्ड बायस में अगर वो आइडियल है तो शॉर्ट सर्किट से, प्रैक्टिकल है तो किसी इक्विवेलेंट एलिमेंट से, चाहे वो रेजिस्टेंस हो सकता है, चाहे वो वोल्टेज लेवल हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द अप्लाइड इनपुट वोल्टेज लेवल। जनरली क्लिपर के अंदर हम उसे बैटरी V गामा से रिप्लेस करते हैं। ओके, चलिए तो केस 1 हम यहां पर कंसीडर करके चलें। शुरुआत में मैंने कंसीडर किया यहां पर डायोड इज आइडियल, है ना। डायोड को मैंने क्या लिया दोस्तों, डायोड को हमने मान लिया है यहां पर आइडियल। प्रैक्टिकल डायोड में क्या होगा वो भी हम बात कर लेंगे, पहले आइडियल मान के समझ रहे हैं, ठीक है। केस 1, जब V इनपुट की वैल्यू, जो V इनपुट हम अप्लाई कर रहे हैं, इफ दिस V इनपुट इज ग्रेटर देन V रेफरेंस। समझिएगा, V रेफरेंस की किसी एब्सोल्यूट वैल्यू की हमें कोई चिंता नहीं है। V रेफरेंस +2 वोल्ट हो सकता है, V रेफरेंस -2 वोल्ट हो सकता है, यानी कि +2 वोल्ट होगा तो डीसी लेवल कहां पर होगा, 0 से ऊपर होगा। -2 होगा तो डीसी लेवल कहां पर होगा, 0 से नीचे होगा। लेकिन V इनपुट की और VR का जो रिलेशन है, अगर वो ये है, V इनपुट ज्यादा है V रेफरेंस से, तो उस कंडीशन में क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पर जो P रीजन है उसका वोल्टेज ज्यादा रहेगा डेफिनेटली, तो डायोड क्या हो जाएगा वहां पर, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, तो डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस हियर, यानी कि VI ग्रेटर देन VR, डायोड क्या हो जाएगा, इज इन फॉरवर्ड बायस। दोस्तों डायोड जब फॉरवर्ड बायस होगा देन सर्किट हैज टू बी लुक लाइक दिस। सर्किट इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। डायोड फॉरवर्ड है तो हमने इसे शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया,
बिकॉज हमने कंसिडर किया है यहां पर आइडियल डायोड। अब आपके दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ वी कैन से द डायोड विल बी फॉरवर्ड बाइस, तो उसके दो तरीके हैं। एक तो जो पुराना डिस्कशन है वो आपने अटेंड नहीं किया है, दो सिचुएशंस है, तो वो आप अटेंड कर लें पहली चीज। स्टिल उसके बाद भी कंफ्यूजन अगर आपको है, देन कंसिडर एनी न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर रेजिस्टेंस आर, कुछ भी मान लो 1 ओम 2 ओम जो भी आपको मानना है, कन्वीनियंट लग रहा है वो, ठीक है। और यहां से यहां तक करंट फ्लो देखो आप, कुछ भी मैंने माना सपोज, तो मैंने बोला वी आई, करंट कैसे फ्लो होगा, डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, देखो वी आई माइनस वी नॉट अपॉन आर, ये करंट फ्लो होगा आई। तो अगर वी आई ग्रेटर देन वी आर, वी नॉट नहीं वी आर सॉरी, अगर वी आई ग्रेटर देन, यहां से है ना, देखो वी आई ग्रेटर देन अगर वी आर है तो ये करंट पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, करंट पॉजिटिव ही आएगा ना, रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ भी हो, 1 ओम 2 ओम 3 ओम जो भी हो, बात समझ में आ गई। तो डायोड विल बी फॉरवर्ड बाइस इन दिस केस, कंफ्यूजन होगा जिनको उनके लिए बता दिया मैंने। ओके, सो अब इस केस में देखो आउटपुट कितना आया, ये तो शॉर्ट हो गया, आउटपुट पर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, जो वी रेफरेंस है, यानी कि दोस्तों वी नॉट इक्वल टू आ गया वी आर। ये बहुत बेसिक सर्किट से मैंने स्टार्ट किया, विल डिस्कस सिग्निफिकेंटली गुड क्वेश्चंस, तो उनके लिए कॉन्सेप्ट बिल्डअप मैं आपका कर रहा हूं इन आसान क्वेश्चन से। तो अभी आप ये मत सोचना कि बड़े आसान आसान क्वेश्चन चल रहे हैं, यही होगा क्या, प्रॉपर क्वेश्चन डिस्कस करें, दो डायोड 3 डायोड वाले भी, तो बट उनको समझने के लिए आपको पहले ये एक जो मैकेनिज्म का पिक्चराइजेशन है वो क्लियर होना जरूरी है। चलिए ये हो गया, अब आगे बढ़ लेते हैं, सेकंड केस की बात कर लेते हैं, केस 2। देखो केस 2, अब दूसरा क्या होगा, वी आई ग्रेटर देन वी आर हो गया एक, वी आई लेस देन वी आर क्या होगा, चलो वी आई लेस देन वी आर अगर है तो उस कंडीशन क्या होगा, सो डेफिनेटली वी इनपुट अगर लेस देन वी आर है तो डायोड विल बी, करंट कैसे आएगा, वी आई माइनस वी आर अपॉन आर, पीसीएन फ्लो होगा ना करंट डायोड के अंदर, सो करंट विल बी नेगेटिव, दैट मींस डायोड विल बी रिवर्स बाइस। डायोड क्या हो जाएगा इस बार, आप रिवर्स बाइस हो जाएगा बिल्कुल। तो सर्किट जो है हमारा वो कुछ इस तरह से आएगा, डायोड रिवर्स बाइस ऐसे लिख दिया हमने, ओपन सर्किट हो गया, प्लस माइनस, ओके ये आ गया। यहां से हम ऑब्टेन कर रहे हैं वी नॉट, और ये कुछ ज्यादा ही बड़ा नोट हो गया, इस नोट से हम अप्लाई कर रहे हैं वी इनपुट। दोस्तों अगर ये डायोड रिवर्स बाइस्ड है तो डेफिनेटली दिस इज ओपन टर्मिनल, देयर विल बी नो करंट फ्लो, नो करंट फ्लो मींस देयर इज नो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस, सो रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं दिस इंटायर वी आई विल बी अपीयर अक्रॉस वी नॉट, यस। तो वी नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से वी आई आ जाएगा, बात समझ में आ गई। ये हमारे पास इस सर्किट का एनालिसिस आ गया। अब हमने इनपुट ये कंसीडर किया था ये, अब हम देखते हैं इसमें कि जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो कैसे यहां पर ऑब्टेन होगी। तो दो सिचुएशंस की बात करेंगे हम, नोट कर लिया आपने, चलिए इसको लिख लो, पहले इतना लिख लिया है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहले केस में मैं लेके चल रहा हूं यहां पर, पहले केस में हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर क्या हो, इफ वी रेफरेंस जो है वो पॉजिटिव हो, वी रेफरेंस क्या हो दोस्तों, पॉजिटिव हो। अब मैं जो इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म है ना वो एक हम कॉमन स्केल पर ही लिखेंगे, तो इससे आपको थोड़ा सा प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आएगी। इनपुट वेवफॉर्म मैंने अलग से लिख दिया है, ये लिखा हुआ है ना, तो जो इनपुट वेवफॉर्म है उसी पर हम ओवरलैपिंग करके आउटपुट वेवफॉर्म लिखेंगे। देखो ये मैंने लिखा इनपुट वेवफॉर्म, ये जा रहा है इनपुट वेवफॉर्म। वी रेफरेंस को दोस्तों हमने क्या माना है, पॉजिटिव माना है, ओके। तो पॉजिटिव वी रेफरेंस अगर है तो डीसी लेवल क्या होगा, यहां पर कहीं कुछ होगा, ये मैंने एक डिफाइन कर दिया डीसी लेवल। वी रेफरेंस क्या है, डीसी वैल्यू है ना, तो ये हो गया वी आर, और ये जो इनपुट वोल्टेज है वो ब्लू लाइन से हमने दिखाई है ना, इनपुट वोल्टेज हमने किससे दिखा रहे हैं, ब्लू लाइन से, वी आई। अब आउटपुट के लिए सपोज मैंने कुछ अदर कलर येलो ले लिया, ठीक है, आउटपुट के लिए। सो वी इनपुट वी रेफरेंस यानी कि इस डीसी लेवल से ज्यादा अगर है तो आउटपुट पे क्या आता है, वी रेफरेंस ही आ जाता है। यानी कि देखो इस सेक्शन की बात अगर मैं करूं, कितने सेक्शन की, इतने सेक्शन की अगर मैं बात करूं, यहां से लेकर यहां तक ये जा रहा है ना ऊपर इसके, तो ये क्या है, जहां पर वी आई लेस देन वी आई ग्रेटर देन वी आर है, मतलब आउटपुट जो होगा वो क्या आएगा, ये आएगा, वी नॉट इक्वल टू वी आर आएगा, दिस इज ओके। ज्यादा थिक लाइन हो रही है, कोई बात नहीं,
समझ लें ध्यान से। अब जैसे हमने VI को लेस देन VR रखा, मतलब पूरा पोर्शन कहां से कहां तक, यहां से लेकर यहां तक का, इसमें V0 वही होगा जो V इनपुट है, मतलब इसको जैसे डायरेक्टली ओवरलैप करेगा इस तरह से। कब तक, यहां तक, ये लाइक दिस। अब फिर से वही आ गया, VI ग्रेटर देन VR आ गया, तो यहां पर क्या होगा, V0 इक्वल टू VR हो जाएगा इस तरह से। मतलब अगर मैं एक रफ स्केच ड्रॉ करके दिखाऊं आपके लिए, देखो अगर हम आउटपुट वोल्टेज को अकेले यहां पर लोकेट करें, देन आउटपुट वोल्टेज हैज टू बी लुक लाइक दिस। ये गया यहां तक, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और ये लेवल क्या है यहां पर, DC लेवल है VR। अब ये बार बार मैं इस तरह से इसको लोकेट नहीं करूंगा, मैं एक ही वेवफॉर्म के अंदर हम सिंपली इसको ड्रॉ कर लेंगे। यानी कि ये जो कलर हमने यूज किया है, दिस इज फॉर व्हाट, VI, V इनपुट एक्चुअली तो ये है। बात समझ में आ गई आपको? तो ये हमने कब लिखा है, जब V रेफरेंस की वैल्यू क्या है दोस्तों, पॉजिटिव है। अच्छा, V रेफरेंस नेगेटिव भी तो हो सकता है डेफिनेटली, यानी कि बैटरी है उसकी पोलैरिटी को रिवर्ट कर दूं मैं, या पोलैरिटी को रिवर्ट नहीं करूं, VR को वही रखूं, -2 वोल्ट लिख दूं, -3 वोल्ट लिख दूं, सो दैट मीन्स VR इज नेगेटिव। न्यूमेरिकल्स भी मैं इसका करा दूंगा, डोंट वरी, पहले आप समझ लें एक बार, आगे समझ में ये बात। चलिए अब हम ले रहे हैं VR अगर क्या हो, इफ VR इज नेगेटिव, अगर V रेफरेंस क्या कर दिया जाए, नेगेटिव कर दिया जाए, तो क्या ये रिलेशन बदल जाएंगे? नहीं नहीं, ये पोटेंशियल डिफरेंस की बात है, ये कोई एब्सोल्यूट वैल्यू की चीज नहीं है, ये क्या है, डिफरेंस की बात है कि VI ज्यादा है या VI कम है। VI ज्यादा है तो ये होगा, कम है तो ये होगा, सिंपल। तो देखिए क्या आएगा, VR अगर क्या है यहां पर नेगेटिव है, तो चलिए तो पहले हम यहां पर इनपुट वेवफॉर्म लिख देते हैं, थोड़ा सा स्लाइड कर लेते हैं, इसको नोट कर लो, आप लिख लिया आपने, इसको पूरे को लिख लो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लाइक दिस। तो अब हम यहां पर कंसीडर करें अगर, तो V इनपुट हमने फिर से इसी तरह से लिख लिया, ये चल रहा है V इनपुट, ओके, लाइक दिस। अब हम बात करेंगे इसकी DC लेवल की, तो DC लेवल जो है वो VR हमने लिया नेगेटिव, तो यहां पर कहीं होगा DC लेवल इसका, बात समझ गए आप लोग, ये होगा इसका DC लेवल VR -VR आप बोल सकते हैं इसको, V इनपुट के साथ लिखा है। अब फिर से वही सिचुएशन है, VI ग्रेटर देन VR है, तो आउटपुट क्या आ रहा है, VR आ रहा है। मतलब देखिए यहां से लेके ये पूरा इतना जो सेक्शन है, इसके आउटपुट की अगर मैं बात करूं, इतने वाले की, देखो यहां से लेके ये पूरा, यहां पर आउटपुट क्या आएगा, V0 इक्वल टू VR आएगा। और जैसे VI जो है रेफरेंस से कम है, रेफरेंस लेवल क्या है, ये लेवल है, इससे जैसे ही VI कम गया, नीचे गया, तो आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो ऐसे चला जाएगा इस तरह से। और जैसे ही इनपुट यहां पर फिर से क्रॉस किया V रेफरेंस को, VI ग्रेटर देन VR आ गया, VI ग्रेटर देन VR। इस सेक्शन में क्या है, देखो VI की जो वैल्यू है यहां पर जो जा रहे हैं हम, तो वो ग्रेटर देन VR है, तो आउटपुट क्या आ रहा है फिर से, सॉरी आउटपुट यहां पे क्या आ रहा है फिर से, ये फॉर्म होगा, ओके, इस तरह से। अब मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा अगर से अलग से आउटपुट वेवफॉर्म को ड्रॉ कर दूं यहां पे दोस्तों, देखो कैसा आएगा। सो दिस इज DC लेवल समवेयर, V रेफरेंस यहां पर कहीं हमने मार्क कर दिया इसको, ये DC लेवल हो गया, ओके। तो जो आउटपुट वेवफॉर्म आपके पास आया है ये, वो किस तरह से आएगा, देखो यहां से ऐसे जाएगा, ये फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरह से। दिस इज DC लेवल VR एंड दिस इज आउटपुट V0। क्लियर है सभी को? चलिए ये ऑब्टेन हो गया, इसको नोट कर लें स्क्रीन को पॉज करके। तो ये हमने लिखा इसका आउटपुट वेवफॉर्म। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे लिखते हैं। लेट्स सी द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। चलिए तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं पहले। हेल्प उसमें भी यही होगा, जो एनालिसिस है वही काम आएगा, ये तो बस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब समझते क्या है, पहले हेडिंग करो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिएगा, यहां लिखता रहेगा, चलो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। सो लिखेंगे प्लॉट बिटवीन आउटपुट वोल्टेज V0 एंड VI इज कॉल्ड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि एक ही स्केल पर अगर हम V0 और VI को
प्लॉट कर दें इस तरह से, मान लीजिए मैंने ये बोला कि ये है V0 स्केल, ये है V इनपुट स्केल। अब इनपुट की क्या क्या वैल्यूज पर आउटपुट किस तरह से चेंज हो रहा है वो हमें यहां पर लोकेट करना है, ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, चलिए देखिए क्या होगा, समझ लेते हैं जरा ध्यान से इसको। सबसे पहले अगर हम देखें यहां पर कि जो VR है उसकी वैल्यू क्या कर दी जाए, पॉजिटिव रखी जाए। इफ VR इज पॉजिटिव, तो रेफरेंस वोल्टेज क्या है, पॉजिटिव है, मतलब मैंने यहां एक DC पॉइंट मार्क कर दिया V रेफरेंस। यहां पर कोई एक DC पॉइंट है, इनपुट पर भी VR और आउटपुट पर भी ये पॉइंट मैंने मार्क कर दिया VR। DC लेवल है, मार्क करना है जस्ट हमने, जो यहां से VR की वैल्यू, यहां से VR की वैल्यू मार्क कर दी। अब हम देखेंगे यहां पर देखो VI अगर ग्रेटर देन VR है तो आउटपुट क्या आता है, VR आता है। VI लेस देन VR है तो आउटपुट क्या आता है, V0 इक्वल टू VI आता है। यानी कि अगर हम इनपुट वैल्यू ऑफ वोल्टेज इससे कम रखते हैं, किससे, रेफरेंस DC लेवल से कम रखते हैं, तो जो आउटपुट है वो एग्जैक्टली क्या आता है, इनपुट ही आता है। देखो लीनियर स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन लाइक दिस, इस तरह चलता रहेगा। और ये कब तक चलेगा, जब तक V इनपुट की जो वैल्यू है, V इनपुट की जो वैल्यू है जब तक वो क्या नहीं हो जाती, इक्वल टू VR नहीं हो जाती, है ना। जैसे V इनपुट ग्रेटर देन VR होगा उस कंडीशन में यहां पर डायरेक्टली आउटपुट जो है वो क्या हो जाएगा, V0 हो जाएगा। दिस इज द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। आसान सी चीजें समझ में आ गई होगी। यहां पर हमने जो एनालिसिस किया है उसी को यहां पर पेपर पर रिप्रेजेंट कर दिया है। ओके, दिस इज वेरी फर्स्ट एग्जांपल, सो मे बी आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा हो, बट समझ जाना ध्यान से। V इनपुट जब तक V रेफरेंस यानी कि DC लेवल से कम है तब तक V0 इक्वल टू क्या आएगा, VI आएगा। यानी कि जो आप जिस वैल्यू ऑफ V इनपुट की बात कर रहे हैं वही आउटपुट की है। आपने जैसे यहां बोला कि V इनपुट -5 वोल्ट है तो क्या होगा सर, आउटपुट भी -5 वोल्ट होगा। V इनपुट अगर -2 वोल्ट है तो आउटपुट कितना होगा, -2 वोल्ट होगा। -1 है तो कितना होगा, 0 है तो कितना होगा, 0 पे 0 ही होगा। जैसे ही रेफरेंस वोल्टेज को क्रॉस करते हैं तो आउटपुट अब फिक्स हो चुका है कितने पर, VR पर, लेकिन इनपुट तो चेंज कर रहे हैं हम, इंक्रीज करते जाए डिक्रीज करते जाए। क्लियर है। चलिए अब बात कर रहे हैं हम VR पॉजिटिव अगर रखा जाए तब ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे ड्रॉ होगा। लेट्स सी, वंस अगेन आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, बट इस बार हमने क्या लिया है कंडीशन कि V रेफरेंस जो है वो ग्राफ तो वही है वर्सेस V0 वर्सेस VI ग्राफ है, लेकिन इस बार हमने लिया है V रेफरेंस अगर क्या है दोस्तों, नेगेटिव है तो क्या होगा देखिए। V रेफरेंस अगर नेगेटिव है तो DC लेवल यहां पर कहीं हमने मार्क कर दिया V रेफरेंस का, यहां पर नेगेटिव, यहां पर, तो डेफिनेटली हमने इस तरह से इसको मार्क किया। सपोज दैट ये एक DC लेवल हम मार्क कर रहे हैं इन बोथ द साइड्स। तो जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर V इनपुट लेस देन VR है तो दोनों इक्वल आएंगे, इस तरह से लीनियरली फॉलो होगा। और जैसे ही V इनपुट ग्रेटर देन VR होगा, ये DC लेवल है ना VR, -VR यहां पर है, -VR यहां पर है, तो जैसे इसको एक्सीड करेगा ये तो आउटपुट वोल्टेज फिक्स हो जाएगा कितने पर, V -VR पर। ये जनरेट हो गया, जो ग्रीन लाइन दिखा रहा है वो है आपका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। बात समझ में आ गई आपको, यहां तक क्लियर हुआ, ये समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिकल डायोड में किस तरह से क्लिपर्स को ऑपरेट कराते हैं। पहले आज की क्लास में इतने रखते हैं जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने का समय मिलेगा। इस क्लास को आप प्रॉपर्ली नोट्स आपने बनाया होगा उसको रीड करें और नेक्स्ट क्लास में आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इसी सर्किट के अंदर डायोड अगर आइडियल ना होते हुए प्रैक्टिकल होता तो किस तरह से उसे हम ऑपरेट करते। ओके, थैंक यू।